वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे, वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे, और इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे, इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे। और भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें, भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें। खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे। हेलो, थैंक यू फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं और आज पढ़ते हैं क्लास 10th की पोएट्री का पहला लेसन। जी हाँ दोस्तों, पोएट्री यानी कि कविताओं के बारे में। तो आज जो हमारी कविता है वो इंग्लिश की है और उस कविता के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट में जो पोएट्री का सेक्शन है, उस पोएट्री के सेक्शन का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये लेसन 1 है और डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसकी वर्ड मीनिंग समझते हैं और फिर आगे हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया की ओर भी चलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, धीरज के साथ, धैर्य के साथ आपको बैठना है, पूरे कंटेंट को ध्यान से पहले सुनना है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा ऐसे ही नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना है। पहले क्यों नहीं लेना है? पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं कुछ जो एक्सप्लेन करूंगा, कुछ डायग्राम बनाऊंगा, कुछ नई चीज़ें समझाऊंगा, वो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए कंटेंट को बाद में मैं आपको मौका दूंगा, जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको कहूँगा कि आपको इसका स्क्रीनशॉट अब ले लेना चाहिए। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतरीन पहले तो आप पढ़ते रहिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, पूरा पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिर बस उसी के नोट्स आपको बना लेने हैं और लिख करके 10 बार प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा हो गया 10 बार, कोई नहीं, 5 बार प्रैक्टिस करनी है। अब 5 से कम मत करना, क्योंकि जब अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है, अपनी फील्ड का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी दोस्तों। क्यों करनी पड़ेगी? तो आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है, वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे, वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे, और इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे, इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे। और भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें, भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें। खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे। तो पोएट्री में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को जान लीजिए पहले से। क्या? पोएट्री यानी कविता, कविता किसी भी बात को खुल के नहीं कहती, कविता सिर्फ इशारा करती है। मतलब कहने का कि हम अगर पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं तो पहले अपने माइंड को ये बताना होगा कि इसमें है क्या। इसमें आपको कुछ लाइनें दे दी गई हैं, लेकिन इसका जो मतलब है, कहने का मतलब बिल्कुल ये क्या होते हैं कि छोटे तो लग रहे हैं लेकिन बहुत गहरी समझ रखते हैं। ठीक है, बिहारी लाल जी का एक दोहा याद आ रहा है। ऐसा कहा जाता है बिहारी लाल जी के बारे में, कबीर दास जी के बारे में, रहीम दास जी के बारे में, कि ये लोग ऐसा लिखते थे कि इनकी लिखावट में चंद लाइनें ही होती थीं, कुछ पंक्तियां ही होती थीं, लेकिन इनका लिखावट इतना गहरा होता था कि लोगों के दिल पे छाप छोड़ के जाता था। मतलब कहने का कि बिहारी लाल जी के बारे में कहा गया है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है दोस्तों, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम हैं, क्योंकि हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इनके बारे में आप ये जान लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ नेचर लवर, ये नेचर से बहुत प्यार करते थे। तो आपको ये समझ लेना है कि इनकी जो राइटिंग्स होंगी, इनके जो लेख होंगे, वो नेचर पे आधारित होंगे। यानी ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, इस कुदरत के करिश्मे को ही इन्होंने अपनी पंक्तियों में झलकाया है। कुदरत के
करिश्मे को ही इन्होंने अपनी पंक्तियों में झलकाया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने प्रकृति को ही अपनी कविता में समाया है। कविता की समझ के लिए आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा कि कविता को समझने के लिए आपको एक माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। उसको आप ध्यान से सुन लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, छोटी चीज़ें लगती जरूर हैं, लेकिन ये हैं क्या? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ, हैं छोटी बातें लेकिन बड़ी बात करते हैं। ठीक है, कैसे? इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि समझदारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसा हम पढ़ लेंगे, अर्थ तो मैं बता दूंगा तुरंत। अर्थ में यकीन मानिए दोस्तों 2 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगना, सिर्फ 2 मिनट गिन के कम ही लगेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अर्थ 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन उसकी समझ कहाँ से आएगी कि आखिर एक राइटर जो है, इतना बड़ा एक राइटर, इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा कवि, इतनी छोटी सी लाइन लिख करके बस हमको बहुत समझाना चाह रहा, क्या बताना क्या चाह रहा? तो उसमें यानी समझ हमें रखनी पड़ेगी। क्योंकि कहा गया है कविताओं का पारखी वही होता है जो समझदार होता है। और समझदारी कहाँ से आएगी? जब हम किसी भी चीज़ को ध्यान से समझेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी भी चीज़ को समझ समझ कर समझना है। जो पोएट हैं वो नेचर लवर हैं, यानी प्रकृति से प्यार करने वाले हैं, कुदरत से प्यार करने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी आपको कविताएं मिलेंगी उनमें काफ़ी हद तक आपको नेचर से सिमिलरिटी मिलेगी। यानी आप ये देख पाओगे कि नेचर का ये गुणगान किन रूपों में करते हैं। और गुणगान नहीं करते, ये गुणगान करने के साथ साथ ये वहाँ से कुछ मैसेज हमको देते हैं, कुछ सीख देते हैं, और वो सीख आपको समझाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि कविताएं किसी भी बात को खुल के नहीं कहती, वो इशारा करती हैं। कविताएं बातों को इशारों में समझाती हैं। अब हर व्यक्ति किसी भी कविता का अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा सकता है, जो कि वो अपने लिए स्वतंत्र है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए। आप को जब आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, तो आप खुद कैपेबल हो पाएंगे दोस्तों कि इसको मैं समझूं कैसे, मतलब क्या पॉइंट होना चाहिए, ये ऐसा समझा रहे हैं, क्या मैं इस चीज़ को कोई बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूं। तो आपके अंदर भी ये डेवलप हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि जो मैंने बताया है, जो आपके टीचर्स ने बताया है, जो किताबों में बताया गया बस वही सही है। आपकी समझ भी, सुनिएगा, आपकी समझ भी इसमें जवाबदेह है। यानी आप जो समझते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं या राइटर या जो भी व्यक्ति हैं, यानी कविताओं को पढ़ाने का मतलब होता है कि हम आपके विचारों का भी सम्मान करते हैं। ये नहीं कि मैंने अपने विचारधारा थोप दी आपके अंदर कि ऐसा है तो बस ऐसा ही है और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी विचारधारा क्या कहती है, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आप क्या इसमें से फीडबैक निकालते हो, वो आपको भी डिस्कस करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में।